हेडलाइंस इन ब्रीफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने रूस की वैक्सीन को लेकर संदेह जताया है। रूस अक्टूबर महीने से कोरोना वायरस की वैक्सीन का उत्पादन शुरू करने जा रहा है। वहीं तुर्की में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में एक बार फिर तेजी आने की बात सामने आ रही है और इस वजह से वहां नियमों को और कड़ा कर दिया गया है। पिछले 3 हफ्तों में तुर्की में कोरोना के नए मामले पहली बार 1000 से ज़्यादा आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के मुताबिक 2019 में कारोबार धीमा रहने के कारण ग्लोबल करंट अकाउंट का असंतुलन गहरा गया था और इस साल कोरोना महामारी के कारण स्थिति और बुरी होगी। फ्रांस ने कहा है कि कोरोना के कारण हालात अब भी अनिश्चित हैं और जाड़े के मौसम में कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। पिछले 2 हफ्तों में फ्रांस में कोरोना के नए मामले बढ़े हैं। कोरोना अपडेट इंडिया। भारत में कोविड-19 के कुल मामले 19 लाख के पार हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 52,509 नए कोरोना वायरस केस मिले हैं, जबकि 857 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के कारण। 5 अगस्त की सुबह तक भारत में कोरोना वायरस के कुल केस 19,08,254 हो चुके हैं। 24 घंटों में 857 मरीजों की मौत के बाद देश में इस बीमारी से मरने वाले कुल मरीजों की संख्या 39,795 हो चुकी है। देश में रिकवरी रेट फिलहाल 67.19% चल रहा है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 8.47% है, यानी कि देश में एक दिन में जितनी सैंपलों की टेस्टिंग हो रही है उनमें से 8.47% केस पॉजिटिव निकल रहे हैं। अगर टेस्टिंग की बात करें तो 4 अगस्त को देश में कुल 6,19,652 सैंपलों की टेस्टिंग हुई है। वहीं अब तक देश में कुल 2,14,84,402 सैंपलों की टेस्टिंग हो चुकी है। रूस की वैक्सीन पर WHO ने सतर्क करते हुए क्या कहा है, आइए जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंगलवार को रूस की वैक्सीन को लेकर संदेह जताया है। रूस अक्टूबर महीने से कोरोना वायरस की वैक्सीन का उत्पादन शुरू करने जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वैक्सीन उत्पादन के लिए कई गाइडलाइंस बनाई गई हैं। WHO के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर से UN प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पूछा गया कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो क्या संगठन इसे खतरनाक मानेगा। रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने शनिवार को कहा था कि उनका देश अक्टूबर महीने से कोविड-19 के खिलाफ बड़े स्तर पर वैक्सीन कैंपेन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल बुराशको ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा था कि वैक्सीन की कोई फीस नहीं ली जाएगी और सबसे पहले इसे डॉक्टर्स और अध्यापकों को दिया जाएगा। रूसी स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा था कि उत्पादन के साथ साथ वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल भी जारी रहेगा और इसे बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने कहा, जब भी ऐसी खबरें आएं या ऐसे कदम उठाए जाएं तो हमें सावधान रहना होगा। ऐसी खबरों के तथ्यों की जांच सतर्कता के साथ की जानी चाहिए। क्रिस्टियन लिंडमेयर ने कहा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ शोधकर्ता दावा करते हैं कि उन्होंने कोई खोज कर ली है, जो कि वाकई बहुत खुशी की खबर और अच्छी खबर होती है, लेकिन कुछ खोजने या वैक्सीन के असरदार होने के संकेत मिलने और क्लिनिकल ट्रायल के सभी चरणों से गुजरने में बहुत बड़ा फर्क होता है। हमने आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं देखा है। अगर आधिकारिक तौर पर कुछ होता तो यूरोप के हमारे दफ्तर के सहयोगी जरूर इस पर ध्यान देते। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता ने कहा, एक सुरक्षित वैक्सीन बनाने को लेकर कई नियम बनाए गए हैं और इसे लेकर गाइडलाइंस भी हैं। इनका पालन किया जाना जरूरी है ताकि हम जान सकें कि वैक्सीन या कोई भी इलाज किस पर असरदार है और किस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में मदद कर सकती है। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन का पालन करने से हमें ये भी पता चलता है कि क्या किसी इलाज या वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं या फिर कहीं इससे फायदे के बजाय नुकसान तो ज़्यादा नहीं हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी वेबसाइट पर क्लिनिकल ट्रायल से गुजर रही 25 वैक्सीन को सूचीबद्ध किया है, जबकि 139 वैक्सीन अभी भी प्री क्लिनिकल स्टेज में हैं।